नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी लोग आज क्या है, आज नई साल है तो नई साल के उपलक्ष्य हमारी तरफ से सभी लोगों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे वादा किया था कि प्रॉपर तरीक़ा से नई साल से आपकी वीडियो आएंगी, तो मैथ के लिए आज हम फिर वही अपनी कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं विभाजक, यानी क्या लेके आए, विभाज्य का नियम। विभाज्य का नियम क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी आपको संख्या दी जाए, बड़ी से बड़ी दी जाए, उसमें बताना है बिना भाग दिए हुए आपको बताना है इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे कंपटीशन सवालों आते हैं तो वहाँ पर भाग तो देंगे नहीं, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसके बारे में जल्दी से जल्दी यानी 10-15 सेकंड में सॉल्व करने के लिए तो हमें विभाज्य के नियम पता होने चाहिए। वही आज नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है, विभाज्य, विभाज्य का नियम। तो हम आज पढ़ेंगे 2, यानी सभी के नियम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम पता करेंगे, कोई भी संख्या दी जाए ये 2 से विभाज्य होगी या नहीं होंगी। चलो कैसे पता करना है, तो 2 का नियम होता है, 2 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या लिखा है, 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे जैसे यानी एग्जाम्पल देखना है क्या, जैसे दिया जाए कोई संख्या दी गई 3, 6, 4, 5, 0। एक और, तो इसमें क्या बोला है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होता है, ये पीछे वाला इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक क्या, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कोई सा भी इकाई का अंक होना चाहिए तो आपकी 2 से, तो इसमें बिना भाग दिए हुए हम कह सकते हैं ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसे ही अगली 4 यानी 46,376, 46,376 ये संख्या दी गई। आपसे पूछे जाए ये संख्या बिना भाग दिए हुए बताइए ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पीछे इकाई का अंक देखेंगे, ये 6 है तो 2 से पूर्णतः विभाज्य है। आगे क्या दिया गया, 30,687, 30,687 ये पूछा जाए बिना भाग दिए हुए बताइए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो क्या भाग तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे, लास्ट का इकाई का अंक तुरंत देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 है तो ये पूर्णतः 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो आशा है आपको 2 का नियम समझ में आया होगा। ऐसे कोई भी संख्या आपको दी जाए, पूछी जाए, बताइए बिना भाग दिए हुए बताइए 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, तो आप आशा है हम एक हद से हद 2 सेकंड लगने देंगे, बता देंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे 3 का नियम। क्या पढ़ेंगे, 3 का नियम। 2 का हो गया, समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे 3 का नियम। 3 का नियम, 3 का नियम क्या होता है, यानी 3 का नियम क्या होगा, दी गई संख्या, क्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाज्य हो। किससे, 3 से विभाज्य हो। किससे हो,
3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं? 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई संख्या देते हैं, ये संख्या दी गई आपको 3678। तो क्या नियम क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग करो 3 + 6 + 7 + 8, योग करो कितना हो रहा है? 15, 15 6 21, 21 3 कितनी? 24। दी गई संख्याओं के अंकों का योग कितना हो रहा है? 24। ये पूर्णतः 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 3 का भाग दो। जा रहा 8 बार, तो ये चला गया, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? आपकी ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरी संख्या दी जाए। दूसरी संख्या ये दी गई, इसको भी देखो क्या नियम क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग करो 3 + 6 + 0 + 2, योग करो कितना होगा? 3 यानी 0 2 6 2 8 3 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये पूर्णतः 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप 3 का नियम, 2 का नियम पढ़ चुके, 3 का पढ़ चुके, आगे 4 का नियम। 4 का नियम पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे अगली वीडियो में आपको 4 का नियम, 4 और 5 का नियम बताया जाएगा। ऐसा है, आप लोगों को ये 2 नियम समझ में आ गए होंगे। तो हम 2 सवाल आपको दे रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। क्या करना है? कमेंट में उत्तर बताना है। पहला, दूसरा, ये 2 सवाल हैं। इस पूछा 2 और 3 दोनों से बताइए ये संख्या पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।